और बड़ा विचित्र व्यक्ति था। एक बच्चा था, बहुत खाता था, काम धंधा कुछ करता नहीं था। और उसकी एक विशेष खासियत और है। अब किसी ने पूछा एक संत जी से, भाई ये खाता बहुत है, काम धंधा कुछ करता है नहीं है? बोले ये खाता उतना है जितना जिसका खाता है उतना ही तो खाएगा। ये उतना ही खाता है जिसका जिसका खाता है। अच्छा, एक खासियत और थी, वो कहता था भोजन करते समय कि दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम। और किसी ने कहा तू तो ये कहे भैया कि बोरे बोरे पे लिखा है खानहार का नाम, खाता ही इतना है तू, बोरे बोरे पे लिखा है। अब घर वाले बड़े परेशान, अरे ये खाता खाता है, काम धंधा तो कुछ करता नहीं भले आदमी। भाई तुम एक काम करो, अब तुम जाओ यहां से। बोले क्यों? अरे तुम इतना खाते हो, 8 आदमी का भोजन अकेले खा लेते हो, काम धंधा तो कुछ करते नहीं हो, तो भाई भले आदमी आप जाओ। बड़ा दुखी हुआ कि भाई भोजन की व्यवस्था कैसे बनेगी भैया, घर से तो घर वाले हमको निकाल रहे हैं। थोड़ी दूर गया, लौट करके आया तो घर वाले बोले भाई क्यों आए हो वापस? नहीं मैंने सोचा कहीं तुमको मेरी याद तो नहीं आ रही। अरे रे नहीं, नहीं नहीं किसी को नहीं आ रही, अब जाओ। अरे याद किसी को नहीं आती? बेकाम के आदमी की क्या याद आ रही? बोली गोविंद भगवान की जय। तो कहा बेकाम के आदमी कैसे याद आएंगी? अब तो बेचारा घर से निकाल दिया। ऐसी जो ये हमारा स्थान है सीताराम बाबा का, बड़ा सुंदर स्थान है। एक संत मिले बड़े हष्ट पुष्ट, और दूर से देखा ये तो खाते पीते घर के लग रहे हैं। खाते पीते घर के। बोले तुम कौन है जी? बोले हम इस आश्रम के महंत हैं। और कौन है? 2-4 चेला भी आए, बड़े हष्ट पुष्ट। भगवान के जो भक्त होते हैं थोड़ा हष्ट पुष्ट होते ही है ना। बोले ये कौन है? कि ये हमारे चेले हैं। मन में सोचा ये भी खाते पीते घर के हैं। उन्होंने कहा हमको भी शिष्य बना लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बनो ना। पहले ये बताओ तुम्हारे आश्रम में कितनी पंगत हो जाती है? हाँ 2-4 पंगत हो जाती है। तो हम 2-4 पंगत में बैठे रहे तो कोई हर्ज तो नहीं तुम्हें? भले वैसे तो हमें कोई हर्ज नहीं है, पर भले आदमी तुम इतना खाते हो। बोले सब कृपा है आपकी महाराज। अच्छा हमारी कृपा है? कुछ काम धंधा तो नहीं है? हाँ भैया भोजन खाओ और भजन करो, जो तुम्हारी इच्छा हो तो अपना काम करो, झाड़ू लगा लो। ठीक है, कंठी दे दी, कपड़े भी डाल लिए और आराम से खूब खाए चकाचक, खूब चकाचक सोए, खर्राटे प्रतियोगिता में चले जाए। 14 दिन 15 दिन खूब चकाचक खायो। एक दिन की बात है कि चूल्हे नहीं चेत रहे हैं आश्रम में। भंडारे की तरफ देखा तो अग्नि नहीं जल रही है। गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी तो लेकर के माला बैठे सीताराम सीताराम। चेलाओं की तरफ देखा वो भी सीताराम सीताराम। जब हिम्मत करके आयो गुरुजी आज भंडारा नहीं बनने का। बोले भले आदमी आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन तो भोजन नहीं बनता है, तुम हमारे शिष्य हो, अरे तुम एकादशी व्रत करो ना। हाथ जोड़ करके बोला गुरुजी और भी शिष्य हैं आश्रम में? बोले हाँ, तो उनसे कराओ हमसे ना कराओ। बोले क्यों? कि आज हमने एकादशी कर ली ना तो कल द्वादशी देख नहीं पाएंगे हम। बोले भले आदमी इतना खाता इतना भुक्कड़ है तो द्वादशी देख नहीं पाएगा? बोले सच बता रहे हैं गुरुजी, हमसे एकादशी व्रत मत कराओ, हम तो द्वादशी देख नहीं पाएंगे गुरुजी। तो भाई आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा। एक काम करो, थोड़ा आटा ले लो, राम रस ले लो, बैकुंठी ले लो, लंका ले लो और जाकर के जो नहर है ना, जो नदी है उसके किनारे जो वृक्ष है वहां भोजन बना लेना। और तू भोजन बना सकता है? बोले गुरुजी मरता क्या न करता, बनाऊंगा। ले गया और परंतु ठाकुर जी का भोग लगा के खाना है। ठीक है गुरुजी। आटा ले गया, राम रस ले गया,
थोड़ी लंका ले ली, बैकुंठी ले ली। जानो बैकुंठी काय थे के दारते, राम रस कहते हैं नमक से और लंका कहते हैं मिर्च से। ये संतों की भाषा है। अब तो भोजन बनाया, खूब चकाचक भोजन बनाया। ध्यान आया, अरे ठाकुर जी का भोग लगाना है। 2 टिक्कर मोटे मोटे ठाकुर जी के लिए बनाए और जैसे तैसे बेचारे ने बनाए, 2 अपने लिए बनाए। अब बोले हम पर तो कुछ आता नहीं है, भगवान आ जाओ। गुरु जी ने कहा है कि तुम भोग पाते हैं। बड़े भाव से गा रहा है, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो, हम से भगवान नहीं आए तो बोले जी इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मंदिर में तो खूब चकाचक माल उड़ के यहाँ तो सूखी रोटी है। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। भगवान हम पर कछु नहीं आवे, ना आचमन अर्घान आरती हम पे कछु नहीं आवे। आनो हो तो आ जाओ। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। अगर मंदिर के भरोसे रहे ना तो वहां तो एकादशी है, वहां से जान बचा के मैं ही आया हूं। भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यज तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आहा, इस बात को सुन करके मेरे भगवान प्रकट हैगे कि एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे और मंदिर के भरोसे रहने तो वहां से जान बचाए कि मैं ही आया हूं। मां तो एकादशी भोजन नहीं बन रहा है। हाँ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम
रघुवंशनाथम। अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ लेके चले आए। अब तो रोटियों की तरफ देखे, भगवान की तरफ देखे। गुरुजी तो कह रहे थे एक भगवान है, यहां तो दो दो भगवान आए। मैंने तो वही इसाब की रोटी बनाई। भगवान बोले क्या हुआ, क्या देख रहे हो? बोले ये कौन है? ये हमारी भार्या है, सीता है। तो आप रोटियों की तरफ और हमारी तरफ क्या देख रहे हैं? बोले प्रभु हमें लग रहे हो कि आज एकादशी हमारी हल्की पतरी होनी है, तुम भोजन करो, होगी सो देखी जाए। भगवान को बिठाया, सीता मैया को बिठाया, पर आपकी छवि का दर्शन करके मुझे बड़ा आनंद मिला है। आप भोजन करो। भगवान राम को भोजन खिलाया, सीता मैया को खिलाया। जो कुछ बचा आपने पाया, बड़ा संतुष्ट हो गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गुरुजी से बोले, वो शिष्य कह रहा है गुरुजी आप तो कहते थे एक भगवान है, वहां तो दो भगवान आए, थोड़ा आटा बढ़ा देना अगली एकादशी को। बोले भाई देखो अब ये दूसरी एकादशी आ रही है, भले आदमी अब तो व्रत कर लो। बोले गुरुजी बिल्कुल नहीं, हम भोजन जरूर बनाएंगे। भगवान आ जाते हैं ना वहां, थोड़ा आटा बढ़ा देना है। 2.5 सेर आटा लिया। दूसरी एकादशी को बैकुंठी ली, सब कुछ लेकर के भोजन बनाया और बना करके बड़े भाव से गा रहा है, आ जाओ प्रभु। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। न जाने मेरे प्रभु इंतजार कर रहे हैं। राम बाम दिस जान की, लखन दाहिनी ओर। लखन जी को साथ लेकर चले हैं। दिन रोज भगवान भर रहे हैं। हमने तो वही हिसाब की बनाई। सीता मैया आई, राम जी बोले ये कौन है? अरे ये हमारे भाई हैं, लक्ष्मण जी हैं। अब तो लक्ष्मण जी ने सोचा कितनी जो हमारे भगवान तो अच्छी जगह ले जा रहे हैं, क्या स्वागत हुआ है आते आते। बोले क्या है, ये कौन है? ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ आए। कि नहीं नहीं, हमने तो समझा कि ऐसे ही आप गैल से गैल। कि नहीं नहीं, हमारे भाई हैं। अब रोटियों की तरफ देखे, भगवान की तरफ देखे। भगवान बोले क्या हुआ? कुछ नहीं प्रभु, होगी सो देखी जाएगी, आप भोजन करो। हमें तो लग रही है आज एकादशी होनी है हमारी। तीनों को बिठाया, तीनों को भोजन खिलाया, जो कुछ बचा आपने पाया। और हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, अगली एकादशी को कितने आएंगे जरा हमें बता दो। बोले इस बात की चिंता ना करो, आ ही जाएंगे ना, आ जाएंगे। ठीक है। गया भगवान के जो गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी तुम तो कहते थे एक भगवान है, वहां तो दिन रोज भगवान बढ़ते जा रहे हैं। अरे थोड़ा 7 सेर आटा देना है, तभी बात बनेगी। गुरुजी के मन में खोट आ गया। इतना आटा तो ये अकेला खा नहीं सकता, निश्चित ही बेचता है। 7 सेर आटा लिया, 2.5 किलो दाल ली, सब कुछ लेकर के और आ गया। गुरुजी भी पीछे पीछे चले आए। अब बोला कि पहले मैं बुला लेता हूं भगवान को, तब कितने आएंगे उसी आधार से मैं बनाऊंगा। बड़े भाव से गा रहा है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा। अब जैसी भक्त की टेर सुनी ना,
वहां तो राम दरबार प्रकट है गए हनुमान जी सहित चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और देख करके घबराए गए। अब मेरे बस की बात नहीं है प्रभु, भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए, भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए। प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, अब एक काम करो। भगवान ने कहा भैया तेने पहले ही हम बुला लिए, भोजन तेने बनाए नहीं। अरे हमको कितनी जोर की भूख लगी भई है और तेने भोजन नहीं बनाया। बोले प्रभु भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए। मनुष्य की क्या बात चलत है, क्योंकि वो तो मनुष्य तो वहां अब है ही नहीं। एक बानरहू संग लाए, भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए। अरे कोई मनुष्य नहीं मिला क्या, इंसान ने मिला, बंदर को भी साथ लेकर के आओ। अब एक काम करो, करो और खाओ, मेरे बस की बात नहीं है। इस बात को सुनकर के भगवान कहने लगे भैया भक्त को आदेश है, क्योंकि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, भक्त भगवान से बढ़कर के होते हैं। चलो भैया काम करो अपनो अपनो। अब सब लग गए अपने अपने काम से। श्री भरत जी भंडारे और बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडार। श्री भरत जी भंडारे और बनाने लगे, हनुमत पूंछ से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। अपना अपना काम सबने संभाल लिया। हनुमान जी पूंछ से चौका लगा रहे, हनुमत पूंछ से चौका और लगाने लगे, और लक्ष्मण जंगल से लकड़ी लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी